नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे छुरिया की, जहां पर अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा ने सीएम विष्णुदेव साय की योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। और साथ ही बात करेंगे सूरजपुर की, जहां ग्राम पंचायत बड़गा में सरकारी जमीन की हेराफेरी के खिलाफ ग्रामीणों ने आवाज उठाई है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छुरिया से है, जहां विकासखंड के ग्राम पंचायत गुपसाल में जनपद सदस्य प्रकाश मोटघरे के मांग पर अंबेडकर भवन में मंच निर्माण के लिए 15वें वित्त मद से जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा के अनुशंसा पर राशि स्वीकृत हुई थी, जिसका भूमि पूजन संजय कुमार सिन्हा अध्यक्ष जनपद पंचायत छुरिया मुख्य अतिथि व प्रकाश मोटघरे जनपद सदस्य अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा कि सीएम विष्णुदेव साय के सुशासन में गांव-गांव में विकास की गंगा बह रही है। किसानों को 3100 रुपये धान, माताओं को महतारी वंदन की राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम को प्रकाश मोटघरे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सरपंच सावित्री बाई मंडावी, बिहारी साहू सचिव, सेवा सिन्हा सहित ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा विभाग के बीईओ गोविंद साव को निलंबित कर दिया गया है। युक्तिकरण की प्रक्रिया में अतिशेष शिक्षकों की सूची बनाए जाने में गोविंद साव ने अपनी पत्नी कुमुदिनी को कूट रचना करते हुए अतिशेष सूची से बचाने का प्रयास किया था, जिसको लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बीईओ गोविंद साव को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें, युक्तिकरण को लेकर काउंसलिंग की प्रक्रिया दुर्ग के खालसा स्कूल में की जा रही है, जहां अतिशेष शिक्षकों की सूची जारी की गई है, लेकिन आनन फानन में तैयार की गई सूची को लेकर शिक्षक फेडरेशन विरोध करता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, दावा आपत्ति के लिए भी शिक्षकों को समय नहीं दिया गया। यहां तक कि जो संशोधित सूची जारी की गई थी, उसकी जानकारी तक शिक्षकों को नहीं दी गई। वहीं कई स्कूलों में पद रिक्त होने के बावजूद उसकी जानकारी काउंसलिंग में नहीं दी जा रही है और शिक्षकों की पद स्थापना जहां की जा रही है, उनको उसी जगह पर काम करने का दबाव दिया जा रहा है। अच्छे से जी बताएंगे युक्तिकरण को लेकर। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि कोई भी संगठन या शिक्षक युक्तिकरण का कदापि विरोध नहीं करता है, क्योंकि वो शिक्षक हित में, विद्यालय हित में, छात्र हित में होता है। लेकिन ये दमनकारी, ज़बरदस्ती, तानाशाही रवैया से हमारा सेटअप पे छेड़छाड़ कर दिया गया है, जो कि 2008 में आदर्श सेटअप बनाया गया था। उसको पूर्णतः मना करते हुए 2009 का पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा ये नया नियम, जिसमें सारे शिक्षक बहुत हताहत हैं और 1:1 में तो 5 कक्षा संभव ही नहीं है। जो भी बोलते हैं कि दर संख्या के अनुपात में कर रहे हैं, पूर्णतः गलत है और सारे नियम को ताक में रखकर किया जा रहा है। हमारा विरोध केवल इसी का है कि 2008 सेटअप के आधार पर क्यों नहीं। यदि युक्तिकरण करना ही है तो 2008 के आधार पर कीजिए, वो तो आदर्श सेटअप था। लेकिन चूंकि नई भर्ती न करना पड़े, इसी के नाम से केवल स्थापना व्यय या पता नहीं निजी विद्यालय के दबाव में या पता नहीं क्या सोच के हमारी लगातार हमारे से संघर्ष चलते आ रहा है, लेकिन आज तक हमें कभी बुलाया नहीं गया। 28 तारीख को हम लोग वहाँ रायपुर DPI गए थे, साफ इंकार कर दिया गया कि आपसे कोई बातचीत नहीं होगी, जो सेटअप अभी हम लोग लागू किया है उसी पे आधार पे बात होगा। लेकिन कोई भी शिक्षा संगठन से न पूछ कर बनाया गया, न कोई SMC से। हम जब भी कोई काम करते हैं स्कूल में तो SMC से बाकायदा हर चीज़ उन्हीं के आधार पर फैसला लिया जाता है। लेकिन ये इसमें केवल जो AC रूम में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, केवल अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। पता नहीं आगे छत्तीसगढ़ के नौनिहालों का क्या भविष्य होगा, ये तो मैं समझ से परे है। हम बहुत चिंतित हैं इसी नाम से। जी आपका परिचय बताएंगे। रामकृष्ण साहू, सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रदेश संगठन मंत्री। ठीक, बताएंगे मैडम क्या? मैं श्रीमती सरस्वती गिरिया, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सुपेला में पदस्थ हूँ। सर, जो युक्तिकरण का लिस्ट निकाला गया है उसमें इतनी भी संगतियाँ हैं और उनको सुधारने का दावा आपत्ति करने का मौका ही नहीं दिया गया। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि एक जो मैडम है जागेश्वरी देवांगन, उसका कार्यकाल 3 महीना बचा है बस। वो हिंदी की टीचर है, लेकिन उसको कला के अतिशेष में रखा गया है और वहाँ हिंदी का एक भी अब टीचर नहीं रह जाएगा।
है ना। उसके बाद जो कला विषय में हम 3 कहो कि मुझे कला विषय में अतिरिक्त अतिशेष बताया गया। और जो हमारे प्रधान पाठक है पूर्व माध्यमिक शाला के, वो दिव्यांग है, दृष्टिबाधित है, वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, उनको कला विषय मानकर उसको पदस्थ किया गया है। तो बताइए, अब जो युक्तिकरण कर रहा है बच्चों की गुणवत्ता लाने के लिए किया जा रहा है, और यहाँ आपको लगता है कि ये गुणवत्ता आ पाएगा? तो मैं निवेदन करती हूँ कि इस प्रकार की विसंगतियाँ जो है, और हम लोग सवेरे आए थे सर, मैं भी एक प्रतिनिधित्व करती हूँ, टीचर्स एसोसिएशन प्रांतीय महिला प्रकोष्ठ की मेंबर हूँ मैं। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया अधिकारियों से कि हमको 2 दिन का टाइम दे दीजिए। हम लोग कल से घूम रहे हैं सर, विधायकों के पास भी गए कि सर हमको 2 दिन का टाइम, सब जिले में 2-2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, तो दुर्ग जिले में ऐसी क्या उनकी परेशानी है कि टाइम नहीं दिया जा रहा है? और एक शिक्षक के साथ इतना बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, वार्निंग देते हैं, पुलिस की गाड़ी आके खड़ी है, और हमारे एक साथी को तो पकड़ के अरेस्ट करके ले जाने वाले भी थे, और हम सभी लोगों ने घेरा, उनको बचाया। तो इतने सारे तानाशाही के साथ युक्तिकरण कर रहे हैं, वो बहुत निंदनीय है। हमारे संगठन की ओर से मैं निंदा करती हूँ। और यहाँ के जो कलेक्टर महोदय हैं, कल हम विधायक के पास गए तो वहाँ विधायक महोदय बोल दिया कि आप कलेक्टर के पास जाइए, और अगर वो नहीं सुनते तो मुझे फ़ोन करिए। आप बताइए, हम छोटे से कर्मचारियों को कलेक्टर महोदय रविवार को छुट्टी के दिन समय देंगे क्या? तो इस प्रकार के सारे साथियों को बरगला करके ये तानाशाही के साथ में युक्तिकरण कर रहा है, इसका मैं निंदा करती हूँ। और इसमें कहीं भी गुणवत्ता नहीं आएगी, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक टीचर सितंबर में, आप बताइए, मेरे को अतिशेष माना गया है, 2 मैडम निकल जा रहे हैं, एक हिंदी की, उसको हिंदी नहीं बताया जा रहा है, हिंदी का पोस्ट खाली हो गया। जो एक सर हैं जो कला में है, सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं, उनको दिखता नहीं, वो पढ़ा नहीं सकते हैं। अब 2 ऐसे तो बच्चों से क्या भविष्य, खिलवाड़ी तो किया जा रहा है क्या? तो मैं अनुरोध करती हूँ मीडिया के माध्यम से कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो देखें और मौका दें, और इस प्रकार से तानाशाही के साथ युक्तिकरण ना करें। हम तो शामिल होंगे युक्तिकरण के काउंसलिंग में, लेकिन दबाव पूर्वक तो हमको दबाव करने के लिए छोड़ देना। दबाव पूर्वक ऐसा कोई काम थोड़ी किया जाता है, वो भी शिक्षकों के साथ, जो हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने तन मन धन के साथ कार्य करते हैं, जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो निंदनीय है। हमें समय नहीं दिया गया, समय देना चाहिए था। थैंक यू। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से है, जहां जिले के ग्राम पंचायत बड़गा में सरकारी जमीन का हेराफेरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग के तहसीलदार तेजू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीन के 4 लोगों को लगभग 12 एकड़ जमीन दे दी। बता दें कि तहसील प्रतापपुर के ग्राम पंचायत बड़गा के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि 12 एकड़ सरकारी जमीन को यमुना तिवारी, कुमेश्वर तिवारी, बनारसी तिवारी एवं प्रभावती देवी, इन 4 लोगों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर रिकॉर्ड बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन का कुछ हिस्सा राजस्व की भूमि है, जबकि कुछ हिस्सा रिजर्व वन भूमि में आता है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले की शिकायत हम लोगों के द्वारा कई बार की गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बगड़ा का उप सरपंच हूँ। आज आपके ग्राम पंचायत के बहुत सारे लोग कलेक्टर परिसर में आए हैं, किन समस्याओं को लेकर आए हैं? हमारे गांव से 28/4 को 20-25-30 लोग आए थे यहाँ पे, कलेक्टर साहब को शिकायत किए। इसके बाद जांच के लिए पटवारी और आरआई गए। गांव में जाने के बाद में ग्रामीणों से कहा गया कि तुम इसके एवज में हमको कागज दे दो। तो कागज चूँकि हमारे पास था नहीं, तो वहाँ पे कुछ लोग इसका आपत्ति भी जताए कि अगर आप चूँकि राजस्व अधिकारी हैं तो सारे कागज आपको लेकर के आना चाहिए था जांच करने के लिए। हम ग्रामीण कहाँ से लेकर के आ पाएंगे? 1 महीने का समय बीत गया, कागज निकाला गया। इसके बाद में नायब तहसीलदार मैडम को मैंने खुद कहा कि मैडम आप जांच कर दीजिए। तो जांच करने के लिए जब गई हो तो जांच में उनका ऐसा लगा कि दबाव महसूस कर रही हैं, और जो इनमें जो 4 लोगों का पट्टा बना है उसमें जो हमारे क्षेत्र की विधायक हैं शकुंतला मैडम, उनका एक जो व्यक्ति है लड़का इनका, वो करीबी बताता है, और अधिकारी दबाव महसूस कर रहे थे, उसी प्रकार से जांच लोग किए हैं। मतलब कहीं न कहीं सत्ता की संरक्षण दे रही है इन लोगों को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विष्णुदेव साय जी के सुशासन में अगर इस तरीके से कृत्य हो रहे हैं तो काफ़ी निंदनीय है। और हम ग्रामीण आज पुनः एक बार कलेक्टर साहब के पास आए, तो कलेक्टर साहब को हम लोगों ने बताया, तो कलेक्टर साहब भी हमें कुछ तो नहीं बोल सके, लेकिन वो बोले कि चलो ये न्यायालयीन प्रकरण है तो न्यायालय में इसको दे देते हैं, और बोले कि जाकर के आप लोग पेशी ले लीजिए। तो मुझे कहा उन्होंने कि क्या आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये फर्जी पट्टा है या फिर मैंने गलत तरीके से बनाया गया है? तो मैंने कहा कि जी हाँ सर, हम बिल्कुल इसको प्रूफ कर सकते हैं।
और हम लोगों ने मांग किया कि इसमें तत्काल प्रभाव से जो तेजू नायब तहसीलदार अभी वर्तमान में शायद वो भैया थान में पदस्थ हैं, जैसा मुझे पता चला है, तो उनके ऊपर हम बोले कि इनको बर्खास्त किया जाए और FIR भी किया जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा किए हैं वो स्पष्ट दिख रहा है। भैया आज कलेक्टर परिसर में आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, किन समस्याओं को लेकर आए हैं? हमारे ग्राम पंचायत बगड़ा में 2021-22 में 4 व्यक्तियों के द्वारा फर्जी बंदोबस्त त्रुटि का झांसा देकर और नायब तहसीलदार से ये त्रुटि सुधार कराया गया है लगभग 12 एकड़ ज़मीन को, जिसके एवज में हम लोग 28/4 को भी हमारे कलेक्टर साहब को जनदर्शन में हम लोग दिए थे ज्ञापन, जिसके एवज में वहाँ पे जाके गोल गोल प्रशासन शासन का दबाव दिखा के, विधायक महोदय का दबाव दिखा के, वो जो विपक्ष के लोग हैं वो उनसे उचित कार्रवाई नहीं करने दे रहे हैं। अपने घर में बिठा के पैसा वैसा दिला के वो लोग खाली गोल मटोल करके आ जाते हैं। तो इस बार हम लोग फिर से आए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ ये अपना मांग रखने के लिए कि जिन व्यक्तियों के द्वारा ये फर्जी काम किया गया है उन पे उचित कार्रवाई करते हुए और हमारे जो 400 ग्रामीण जन हैं जो आदिवासी भाई हैं उनके नाम से पट्टा, वन अधिकार का पट्टा जारी किया जाए। ये जो ज़मीन को जो कब्जा की उनके नाम क्या है पूरे? उनके नाम 4 लोगों के नाम है, कुमेश्वर तिवारी, जमुना प्रसाद तिवारी और एक का नाम बनारसी तिवारी है और श्रीमती प्रभा देवी। ये 4 लोगों के द्वारा फर्जी तरीके से, जबकि बंदोबस्त त्रुटि में जो सेटलमेंट है उसमें ये भूमि शासकीय है, आधार अभिलेख में भी ये भूमि शासकीय है, जो हमारे पास प्रूफ है, हमने निकाल के रखा हुआ है जी। ये कौन तहसीलदार और पटवारी किया था? ये तेजू राम के द्वारा किया गया है। तेजू राम यादव? हाँ, तेजू राम यादव जी थे उस समय वहाँ पे नायब तहसीलदार जरही में, उनके द्वारा ये आदेश किया गया है और पवन पटवारी के द्वारा ये सुधारा गया है और अमृतलाल धुर्वे के द्वारा ये किया गया है। पूरा फर्जी तरीके से इन लोग मिलजुल के लगभग 10 लाख का डील हुआ है इस पे। इसके बाद ये सब किया गया। कितने एकड़ जमीन था वो? लगभग 12 एकड़ का प्लॉट है, अलग अलग जगहों पे है और जिसमें विवाद भी है, हमारा स्वयं का विवाद है उस पे। उस भूमि को भी सुधार के बंदोबस्त त्रुटि किया गया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।